अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी किया, उसका यूनिट स्टडी किया और लास्ट में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की बेस पे आज का हमारा आर्टिकल होगा। लेक्चर नंबर 10 में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है कि आपने एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमिन करना है। ठीक है, और एक आपको गिवन क्या है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो आइए हम डिटरमिन करते हैं। तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पॉइंट चार्ज की ज़रूरत है, उस पॉइंट चार्ज की जिसकी मदद से वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद हम एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे, उधर हम एक पॉइंट चार्ज को टेकअप करेंगे और उधर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज सपोज करता हूँ, ये मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो इसकी ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन को ड्रा कर लिया। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने एक पॉइंट कंसीडर करना है। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट ये कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया इस लाइन पे, ये मैंने पॉइंट ए कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इस ए पॉइंट पर करना क्या है, आपने ये एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, यहाँ पर आपने कोई और पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। इस ए पॉइंट पर भी आपने एक चार्ज को कंसीडर करना है। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा चार्ज है, इस पॉइंट पर भी हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। अब होता क्या है कि अब ये वाला जो पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पर सपोज किया है वो भी पॉजिटिव है। अगर ये वाला पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव है तो दिस चार्ज विल रिपेल दिस पॉइंट चार्ज, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब कि ये ए पॉइंट जो हमने बनाया है यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है इट विल नॉट परमानेंट, ये परमानेंट यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये वाला पॉइंट चार्ज उसको थोड़ा सा रिपेल करेगा और ये जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पर ए पॉइंट पर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, रिपेल होगा, आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसकी दूसरी पोजीशन सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पॉइंट बी सपोज कर लेता हूँ कि वो आफ्टर रिपल्शन वो ए पॉइंट से किस पर आ गया, बी पॉइंट पर। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आपने नोट करनी है कि ये याद रखना है कि ए और बी के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, ये वेरी स्लाइटली बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम डिस्टेंस लेते हैं हम। वो क्यों लेते हैं वो मैं बताता हूँ। इधर हमने कल रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले आर्टिकल में, तो उसमें हमारे पास था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को देखें तो ये डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन टू से कि अगर आपने डिस्टेंस को वेरी करना है, अगर आप डिस्टेंस वेरी करते हो, डिस्टेंस को चेंज करते हो, डिस्टेंस ज़्यादा होगा अगर इन दोनों पॉइंट, डेल्टा आर का मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा ना इसको हम बोलते हैं डेल्टा आर। ठीक है, अब अगर तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस जो है जितना पॉसिबल है उतना स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। अब हमारा काम क्या है, जो हमने इस आर्टिकल में फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं हम इस रिलेशन से। तो इस रिलेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ये आपके पास यहाँ पर ये हमारे पास रिलेशन बन गया। इस रिलेशन की मदद से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमिन करना है एट अ पॉइंट जो हम चाहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस पॉइंट चार्ज ये जो हमने कंसीडर किया यहाँ से लेकर ए तक, ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, आर ए। इसी पॉइंट चार्ज से जो बी तक का डिस्टेंस होगा, पॉइंट बी तक का, उसको मैं बोलूँगा आर बी। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा उसको मैं बोलूँगा डेल्टा आर, और वो किसके इक्वल होगा, आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ये आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू आ गई यहाँ तक, सही है। अब हमने करना क्या बच्चे, ये हमारे पास रिलेशन है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। अब इस रिलेशन को अगर आप ज़रा स्टडी करें तो इसमें एक आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है, और एक डेल्टा आर आ रहा है। अब डेल्टा आर की वैल्यू ये हमें पता चल गई, आर बी माइनस आर ए है। ठीक है, अब हमारा कंसर्न है कि ई की वैल्यू क्या होगी। आपने ई की डेफिनेशन पढ़ी है, ई की वैल्यू आपने पढ़ी थी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर।
ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वैसे ही रहेगा। चार्ज क्यू वो ये हमने लिया हुआ चार्ज क्यू सपोज किया है, तो इसका मतलब क्यू भी वैसे ही रहेगा। अब इशू है आर स्क्वायर का कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हमें आर स्क्वायर की वैल्यू डिटरमिन करना होगी बिफोर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमिन करने से पहले हमें किसकी वैल्यू का पता होना चाहिए, इस आर स्क्वायर की वैल्यू का पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। तो बच्चे मैंने आपको बताया कि जो ए पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा वो आर ए होगा, जो बी पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा वो आर बी होगा, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा आर। और वो किस तरह होगा कि आप आर बी में से आर ए के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों के दरमियान यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस फाइंड करें, इस जगह पर एवरेज डिस्टेंस, मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, और वो किस तरह फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं आर, ठीक है। इस आर डिस्टेंस को, ये जो आर डिस्टेंस है ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये एवरेज डिस्टेंस है, और एवरेज डिस्टेंस आप जानते हैं कैसे आता है, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर 2। उसमें आप क्या करते हैं कि दोनों डिस्टेंसेस की वैल्यू को आर ए और आर बी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। वो आपके पास एवरेज या मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है। दोनों डिस्टेंसेस को ऐड किया और 2 पर आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इस रिलेशन में देखें कि अगर आप यहाँ से आर बी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ से मैं आर बी की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो वो क्या आएगी बच्चे, आर ए इधर माइनस है, उधर आ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डेल्टा आर प्लस आर ए। इसका मतलब आर बी की मेरे पास क्या वैल्यू आई, डेल्टा आर प्लस आर ए। इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, तो आर ए प्लस आर बी की जगह क्या लिखूंगा बच्चे, डेल्टा आर प्लस आर ए ओवर 2, ठीक है। अब ये आर ए और ये आर ए, इन दोनों को ऐड करें तो आर ए की क्या हो जाएगा, आर ए का स्क्वायर और प्लस डेल्टा आर, और नीचे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि मैंने आपको बताया था हम ये क्यों सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम आर स्क्वायर को डिटरमिन करने के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, आर स्क्वायर, इसका मतलब हमें आर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसलिए हम दोनों साइडों पर क्या करेंगे, इस साइड पे भी मैं स्क्वायर ले लूंगा और राइट साइड पे भी मैं स्क्वायर ले लूंगा, ठीक है। दोनों साइडों पर मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ले लूंगा, ताकि मुझे आर स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे रिक्वायर है वो मैं यहाँ पर डिटरमिन कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको पता है आर स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर ए का स्क्वायर प्लस आर डेल्टा आर का स्क्वायर, मतलब आर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, आर ए 2RA, ठीक है, यहाँ पर 2 आना है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि RA और RA कितना हो जाएगा 2RA, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4RA स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर, और 2 फार्मूला फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 2RA, और सेकंड टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास डेल्टा आर, ठीक है, ओवर नीचे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब ये स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, A प्लस बी स्क्वायर, ये आप फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4RA स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 4RA डेल्टा आर ओवर 4। अब बच्चे यहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में, जहाँ आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस के कॉन्सेप्ट सीखे थे, वहाँ पर आपने एक चीज़ ये भी पढ़ी होगी, लिखा हुआ था कि आप जो डेल्टा है ना, ये एक स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करता है, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। और यहाँ पर भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो डेल्टा आ रहा है ना, दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए? क्योंकि हमारा काम है, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को वैल्यू को क्या रखना है, हमने इसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर मैंने बताया, अभी बोला है कि ये डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होना चाहिए, और वैसे भी डेल्टा जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो एक स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर ले तो वो और स्मॉल हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 0.50 का अगर आप स्क्वायर ले 0.50 का, तो ये 0.25 आ जाएगा, यानी कि टर्म और स्मॉल हो चुकी है। अगर 0.50 का आप स्क्वायर, अब देखो ना, छोटी जितनी स्मॉल टर्म होगी ना, पॉइंट्स में जितनी स्मॉल टर्म होगी उसका स्क्वायर लेकर के वो उतनी ही और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम डेल्टा आर, ये जो वैल्यू है डेल्टा आर स्क्वायर, इसको मैं क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये वेरी स्मॉल चेंज बता रही है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4RA स्क्वायर प्लस 4RA एंड डेल्टा आर, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4।
ऊपर से 4 कॉमन लें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, नीचे क्या आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस आर ए डेल्टा आर, और नीचे 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए डेल्टा आर। अब इसमें डेल्टा आर की जरा वैल्यू पुट कर दें तो आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए डेल्टा आर क्या आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। यहां पर ये देखें डेल्टा आर की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है, यहां से उधर हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी तो यहां पर आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चे, आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर। तो ये प्लस वाली टर्म माइनस वाली टर्म से कैंसिल, तो फाइनली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और वो किसके इक्वल आई आर ए आर बी के। अब बच्चे आपने परेशान नहीं होना, ये कैलकुलेशन भी ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, आप इस कैलकुलेशन को टेकअप करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस कैलकुलेशन में थोड़ी सी कोई हर्डल हो रही है तो मैं इस लेक्चर के लास्ट पे आर की एक और कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा, वो इससे काफ़ी सिंपल होगी और वो बहुत ही स्मॉल होगी, ठीक है। लेकिन होप सो, क्योंकि ये आपने ये वाली कैलकुलेशन जो है चैप्टर नंबर 4 में एक आर्टिकल आता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, चैप्टर नंबर 4 वर्क वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ भी आपने कैलकुलेशन की हुई है। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ हर्डल है तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसी लेक्चर के लास्ट पे कि आर को आप एक सिंपल वे से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस आर्टिकल को ज़रा फिनिश कर लें। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई आर ए और आर बी, ठीक है। अब हमने आर स्क्वायर ही फाइंड करना था, ये हमारे पास जी फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने डेल्टा वी लिखा हुआ, ये हमने डिटरमिन करना है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है और इस फार्मूले में हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, वो हमें या ये देखो यहाँ पे फाइंड कर ली, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डेल्टा आर लिखा हुआ है, डेल्टा आर की वैल्यू ये हमारे पास है, इसका मतलब हमारे पास वैल्यूज पूरी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं, हम इसको डिटरमिन कर लेते हैं फटाफट से कि डेल्टा वी जो वैल्यू है, जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। वो रिलेशन बच्चे पहले लिख रहा हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन पढ़ा था लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। अच्छा, डेल्टा वी क्या होता है बच्चे, वी बी माइनस वी ए, ओके। ई की वैल्यू क्या होगी, माइनस वैसे ही आ जाएगा, और ई की वैल्यू ये रिलेशन लिखा हुआ है, जिसको लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, नीचे क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या डिटरमिन की हुई है, हमने क्या डिटरमिन की है आर ए और आर बी, ओके। और नीचे अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चे, साथ इस रिलेशन में ये डेल्टा आर लिखा हुआ है, डेल्टा आर की वैल्यू ये देखें ये लिखी हुई है, तो इधर रिप्लेस करें आर बी माइनस आर ए, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी कैसे मैंने वैल्यूज को रिप्लेस किया है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ। अब आपको पता है अगर माइनस की टर्म कॉमन लें तो जो आपके पास प्लस वाली टर्म है वो अब माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस वाली ये टर्म है ये क्या होने वाली है, ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इस रिलेशन को वैसे लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को अगर बच्चे मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा, ऊपर क्यू आ जाएगा, और ये आर ए आर बी इधर जाके क्या हो जाएगा, अंदर इसको मैं ले जाता हूँ, इधर आके भी ये क्या होगा, बाहर भी डिवाइड हो रहा है, अंदर आके इधर क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब लाइकवाइज ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने इधर से माइनस को कॉमन लिया था, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी रिलेशन क्या बच जाएगा बच्चे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको जरा अलग-अलग से डिवाइड कर दें तो आर बी ओवर आर बी, और माइनस आर ए ओवर आर बी, ठीक है। तो आर ए से कैंसिल, आर बी से कैंसिल, ऊपर 1 बच जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग रिलेशन क्या रह गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या आ जाएगा 1/r माइनस 1/r बी, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन बच गया। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट है ना बी, ये पॉइंट है एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये इसमें आर्टिकल में लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं,
ये आर्टिकल आपको ऐसे भी आ सकता है, पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और ऐसे भी पूछा जा सकता है, वो बोलेगा कैलकुलेट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं बच्चे, तो हम जो सेकंड पॉइंट है उसको क्या इन्फिनिटी सपोज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आपने ऐसे किया था। ठीक है, कि आप इन्फिनिट पॉइंट से पॉइंट चार्ज को लेकर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है उसको मैं क्या कंसीडर करूंगा कि आर बी सपोज करता हूं मैं, आर बी क्या होगा, वो सपोज करता हूं कि वो इन्फिनिट पॉइंट है, तो उसका डिस्टेंस भी इन्फिनिट होगा। ठीक है, अच्छा अब वो इन्फिनिट पॉइंट पर आया तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो बाहर है। अगर इन्फिनिट पॉइंट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उसको बाहर सपोज करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वी बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, जीरो आ गई। तो इसमें ज़रा वैल्यूज रिप्लेस करें, तो वी ए माइनस जीरो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए, और आर बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि जो बी पॉइंट है उसको हमने किधर लिया है, इन्फिनिट पॉइंट पर लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, वी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास 1 ओवर आर ए बच गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। किसी भी टर्म के नीचे अगर डिवीजन में इन्फिनिटी आ रहा है तो वो जीरो के इक्वल होता है, और अगर नीचे जीरो से डिवाइड हो तो आप जानते हैं वो इन्फिनिटी आंसर होता है। तो इधर इन्फिनिटी से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको किसके इक्वल लिखूंगा, जीरो। तो इन जनरल अगर हम जनरल बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, ये तो हमने ए पॉइंट पे फाइंड किया ना, इस ए पॉइंट पर हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और अगर हम कोई इस चीज को जर्नलाइज कर दें कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमिन करना हो, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास बच्चे, इस चीज को हम जर्नलाइज कर देते हैं, V इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ओवर R। ये आपके पास एक जनरल रिलेशन आ गया जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आई होगी। लेकिन एक बात अभी जो मैंने लेक्चर में आपको बताई थी कि R की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक सिंपल मेथड भी है, तो वो सिर्फ 2-3 स्टेप्स हैं, वो भी हम सीख लेते हैं। तो ये इतनी लंबी चौड़ी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या कंसेप्ट है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। या अभी ये मैं R की सारी कैलकुलेशन रेज कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपको आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, नो मैटर के जो आप कौन सी कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों जो मर्जी आप लिख लें, इट्स ओके। ठीक है, अच्छा अब बच्चे मैंने बात बताई थी कि आर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस आर ए है, बी तक पॉइंट का डिस्टेंस आर बी है। ठीक है, और दोनों के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो आर है, और वो कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके, ये मैंने मीन वैल्यू आपको लेनी सिखा दी। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक मैथ की टर्म यूज़ होती है, मैथ के स्टूडेंट्स ज़्यादा इसको जो है इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक अरिथमेटिक की टर्म आती है। चैप्टर नंबर 6 में मैथ के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि अब ये जो आर पॉइंट है ये देखो मैंने मिडल में कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस आर पॉइंट की, ये आर पॉइंट की मैं बात करता हूं, तो ये जो आर पॉइंट का डिस्टेंस है इस ए पॉइंट के डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है। मतलब ए पॉइंट का डिस्टेंस इतना है, आर का ये है, ठीक है, ज्यादा है। और अगर आर के डिस्टेंस से देखें तो आर बी का डिस्टेंस और ज्यादा है। मतलब मैं कहता हूं, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं कि ये आर का डिस्टेंस है, ये ऊपर वाला आर ए का डिस्टेंस है, नीचे वाला आर का डिस्टेंस है, और ये उससे नीचे वाला कौन सा डिस्टेंस है, ये जी आर बी का डिस्टेंस है। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि आर ए डिस्टेंस जो है स्मॉलर देन आर डिस्टेंस, ठीक है, एंड आर डिस्टेंस इज स्मॉलर देन आर बी डिस्टेंस। तो यहां पर हम अरिथमेटिक मीन यूज कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज जो आर पॉइंट मैंने सपोज किया है वो दरमियान में सपोज किया है, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे सपोज किया है। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है उसमें कि उसमें आप लिखते हैं कि आर ओवर आर ए, ठीक है, कि इन दोनों की रेशो बना देते हैं। जो बड़ा डिस्टेंस है आर, उसके नीचे किसको डिवाइड कर दिया, आर ए को। अब जो सेकंड और थर्ड है उनकी भी रेशो बना देते हैं। कैसे, अब इसमें बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, आर बी, तो आर बी ऊपर आएगा और नीचे क्या मैं लिख दूंगा, आर अकेला। ठीक है, अब यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करवाएं तो आर इंटू आर, और इधर आ जाएगा आर ए और आर
बी, तो आर को आर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर और ये आर ए आर बी। तो देखें जी सिंपली 3 स्टेप्स में आपने आर स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, जो कि वो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी, ठीक है। लेकिन ये आपने फाइंड किया अरिथमेटिक मीन से, आपने इसको फाइंड किया। आप दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रेफरेंस देना होगा विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का जो थ्योरम है उसको यूज करने से ये आपने फाइंड किया, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस आर्टिकल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मेंशन करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।